फरमाता व भी रहमती ही, और इनसे कहो सिर्फ फजल मिलने पर नहीं बल्कि जब जब अल्लाह की रहमत इनको मिले तब भी खुशियां मनाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि आखिरकार मोनिस भाई को वो कौन सी अल्लाह की रहमत मिलने वाली है। आओ प्यारे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि जिस मकान में हजरत मोहतरम, जिस घर के अंदर यानी कि एक बेटी पैदा होती है तो उस घर के अंदर रहमत की 3 नहरें जारी हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, कहो में चल के सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम क्या है रहमत? बेटी को आका ने रहमत बताया, किस वक्त में रहमत बताया था? अल्लाहू अकबर कबीरा, कि जिस वक्त बेटी को हजरत मोहतरम मनहूस जाना जा रहा था, जिस वक्त बेटी को पामाल किया जा रहा था, जिस वक्त बेटी की इज्जत ना थी, जिस वक्त का बेटी की कदर कीमत ना थी, जिस वक्त बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिस वक्त क्या बेटी पैदा होती थी उस वक्त में हजरत मोहतरम बेटी को बोझ समझा जा रहा था। अल्लाहू अकबर कबीरा। लेकिन मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, आकर के मेरी आका ने बताया, वो लोगों, बेटियां जिंदा दरगोर करने की चीज नहीं है, बल्कि बेटियां तो सीने से लगाने की चीज है, बेटियां तो गोद में खिलाने की चीज है, बेटियां तो वो चीज है कि जिस घर में ये बेटी कदम रख देती है तो कसम खुदा की उस घर में रहमत की 3 नहरें जारी हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कबीरा। एक जगह मेरी आका ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदाए मोमिन ने यानी कि 3 बेटियों को पाला पोसा, जवानी की मंजिल तक पहुंचाया, उनकी शादी कर दी, कसम खुदा की आका फरमाते हैं उनकी जन्नत की जमानत मैं मोहम्मद लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब रसूल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास में 3 बेटियां ना हो तब? तो आका ने फरमाया, अल्लाहू अकबर कबीरा, अगर किसी के पास में 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों को पाले पोसे जवानी की मंजिल तक पहुंचा दे, उनकी शादी भी फरमा दे। आका इरशाद फरमाते हैं कि 2 बेटियों की शादी करने वाले की जन्नत की जमानत में मोहम्मद लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। साहबी रसूल फिर अर्ज करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास में 2 बेटियां ना हो तब, एक ही हो तब? तो आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई किसी एक बेटी को पाले पोसे जवानी की मंजिल तक पहुंचा दे, उसकी शादी कर दे, आका फरमाते हैं कि उसकी जन्नत की जमानत भी मैं मोहम्मद लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। साहबी रसूल खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के पास में एक भी बेटी ना हो तब? तो आका ने इरशाद फरमाया, अगर किसी के पास में एक भी बेटी ना हो, किसी वो गरीब की बेटी की शादी में अपना रुपया पैसा लगा दे, किसी और गरीब की बेटी की शादी रचा दे, अपनी रकम को खर्च कर दे, आका फरमाते हैं कि उसकी जन्नत की जमानत भी मैं मोहम्मद लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप कह रहे होंगे आखिरकार रहमत को महसूस किस तरह से किया जाता है? रहमत है बेटी, इसे कैसे महसूस कर लिया जाए? बेटी को आका ने रहमत बताया, इसे कैसे जाना जाए, इसे कैसे पहचाना जाए? आओ प्यारे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रहमत महसूस की जाती है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। मौके आते हैं समझने के, लेकिन उस तरफ सहन नहीं दौड़ाते, उस तरफ गौर फिक्र नहीं करते, उस तरफ अपने सहन को नहीं लगाते। आओ प्यारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बारिश होती है तो यह भी अल्लाह की रहमत होती है, धूप होती है यह भी अल्लाह की रहमत होती है, सर्दी होती है अल्लाह की रहमत होती है, गर्मी होती है अल्लाह की रहमत होती है। इसलिए कि सर्दी में भी अल्लाह की हिकमत है और गर्मी में भी अल्लाह की हिकमत है, बारिश में भी अल्लाह की हिकमत है, ये महसूस होती है। आका ने फरमाया कि बेटी भी रहमत है, कैसे महसूस किया जाए? तो आओ प्यारे, मैं इसी घर से आपको बेटी रहमत है ये समझा कर रुखसत हो जाना चाहता हूँ कि बेटी रहमत कैसे है। आओ प्यारे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आखिरकार ये मामला देख रहे हैं, माहौल है मोनिस भाई के मकान पर, अल्लाहू अकबर कबीरा, चारों तरफ खुशियों का माहौल है, देखा जा रहा है कि खुशियों का माहौल नजर आ रहा है। अगर मोनिस भाई की हजरत मोहतरम किसी बहन से पूछ लिया जाए कि ये तो बताओ आखिरकार आज तुम क्यों खुश होती हुई नजर आ रही हो, तो वो बहन जवाब देगी, अजीजी मालूम नहीं है, हमारे घर में कल को दुल्हन आने वाली है। यानी कि भाई से पूछा जाए तो भाई ने भी
भी आलम में तसव्वुर में जवाब दिया, मौलाना सुनो, हमारे घर में कल को दुल्हन आने वाली है, इसलिए हम खुशियां मना रहे हैं। हजरात मोहतरम, अगर रिश्तेदारों से पूछा जाए तो रिश्तेदार भी जवाब दे रहे हैं कि हमारे यानी के रिश्तेदार के घर में दुल्हन आने वाली है, इसलिए हम खुशियां मना रहे हैं। दोस्तों से पूछा जाए, ए दोस्तों तुमने खुशी क्यों मना ली, तो जवाब देते कि मोनिस भाई की दुल्हन आने वाली है। और यानी कि अजीजों अकारीब से जब पूछा जाए तो जवाब यही देंगे, हमारे बस्ती के अंदर एक दुल्हन आने वाली है। लेकिन कसम खुदा की इन तमाम दुनिया वालों से मैंने पूछ लिया, जवाब सिर्फ एक मिल गया कि इस घर के अंदर दुल्हन आने वाली है, इसलिए खुशियों का माहौल है, चारों तरफ खुशियां खुशियां नजर आ रही हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है। लेकिन जब मैंने मदीने से लो लगाई, मुस्तफा के गुंबद खिजरा से अपनी समाअत को लगाया, अपनी बशारत को लगाया, आलम तसव्वुर में आका की बारगाह में अरीदा पेश किया, आका ये तो बताइए लोग खुशियां क्यों मना रहे हैं, तो आका इरशाद फरमाते हैं, अजीजी सुन ले, खुशियां इसलिए मना रहे हैं कि दुल्हन नहीं बल्कि दुल्हन की शक्ल में इस घर में अल्लाह की रहमत आने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत आने वाली है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब आप कहेंगे कैसे महसूस किया जाए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माहौल खुशियों का देख लिया, लेकिन इसी घर से जब कल को दूल्हा को सजाया जाएगा, दूल्हा के सर पर सरयानी के हजरात मोहतरम सेरे को सजाने के बाद में जब इस दूल्हा को कार में बिठा करके ले जाया जाएगा, अब ये दूल्हा कार में बैठ करके खुशियों का इजहार करता हुआ कभी मस्जिद में जाएगा, शुक्राने के नफल अदा करके आएगा, कभी मज़ार पर जाएगा, खुशी का इजहार करेगा। ये दूल्हा हजरात मोहतरम कल को जब निकलेगा तो खुशियों के मारे फूले न समाएगा, कार में बैठा हुआ है लेकिन खुशियों के मारे फूले नहीं समा रहा है। बाराती भी जा रहे हैं, खुशियां करते हुए जा रहे हैं। अब हजरात मोहतरम जहां पर बारात जानी है वहां पर ये बारात पहुंच गई है, खाना पानी सब कुछ हो गया, अल्लाहू अकबर कबीरा, एहतमाम जो किया था वो एहतमाम भी कर लिया गया। लेकिन अब एक वक्त वो भी आएगा कि जब निकाह का वक्त आएगा, निकाह ख्वानी कर ली जाएगी। हजरात मोहतरम निकाह के वक्त में दूल्हा जो है इमाम साहब को भी निकाह पढ़ाने का हजरात मोहतरम नजराना खुशी खुशी के साथ में पेश फरमा देंगे। लेकिन उसके बाद में एक माहौल ऐसा भी आएगा, हजरात मोहतरम सामान या तो पहले आ जाता है या सामान जो है उस वक्त में आएगा, सब कुछ खुशियों का माहौल होगा। लेकिन एक वक्त वो भी आ जाएगा कि जिस वक्त में के रुखसती का वक्त होगा, रुखसती का आलम होगा, किसी की बेटी हजरात मोहतरम रुखसत हो रही होगी, उस रुखसती के वक्त में उस दुल्हन की माँ एक तरफ आंखों से आंसू बहा रही होगी तो दूसरी तरफ बाप रो रहा होगा। किसी तरफ देखा जाएगा कि भाइयों की आंखों से आंसू रुकने न पाएंगे, बहनें रो रही होंगी, सहेलियां रो रही होंगी। आलम में तसव्वुर में मैंने पूछा, ए बेटी की माँ ये तो बता आखिरकार तूने क्यों रो दिया, तो उस दुल्हन की माँ ने जवाब दिया, आलम में तसव्वुर में जवाब मिल गया कि बेटी को पाला था, पोषा था, मैंने जवानी की मंजिल तक पहुंचाता है, बड़ी प्यारी थी, मैं मोहब्बत करती थी, लेकिन मुझसे रुखसत हो रही है। बेटी की विदाई पर, बेटी की रुखसती पर आंसू रुकने नहीं पा रहे हैं, ये आंसू निकल आई है। बाप से मैंने पूछ लिया, ए बाप ये तो बता तूने क्यों रो दिया, तो बाप ने जवाब दिया, बेटी बड़ी प्यारी थी, बेटी के लिए मेहनतें करता था, बेटी को पाला था, पोषा था, बेटी को यानी कि जवानी की मंजिल तक पहुंचाया था। इस बेटी को जवानी की मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैंने ना जाने क्या क्या कर डाला, मैंने बड़ी मेहनत की, ना मैंने यानी कि धूप की गर्मी को देखा और ना मैंने जो है सर्दी को देखा, ना बरसती बरसात को देखा, बल्कि बेटी की शादी करने के लिए मैंने एहतमाम किया, इंतजाम किया, बेटी से प्यार था, बेटी से मोहब्बत थी, बेटी की शादी का इंतजाम किया। लेकिन अब वही बेटी कि जिस बेटी को मैंने अरमानों से पाला था, जिस बेटी को मैंने बड़ी मिन्नतों के साथ में, बड़ी मोहब्बतों के साथ में जवानी की मंजिल तक पहुंचाया था, आंखें देखती थी, बेटी का दीदार कर लेता था, दिल को सुकून मिल जाता था, मैं बाहर से आता था, बेटी मुस्कुरा देती थी, बाप कह देती थी तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता था, मेरी बेटी मुझे खाना ला करके दे देती थी, दिल को सुकून मिल जाता था। लेकिन आज वही बेटी मेरी निगाहों के सामने से जा रही है, रुखसत हो रही है, बेटी मेरी रुखसत हो रही है, रुखसती पर आंसू निकल आए। भाइयों से पूछा, ए भाइयों तुमने क्यों रो दिया, भाइयों ने जवाब दिया, आज बहन जा रही है जिसके साथ में कभी हम खेल भी लिया करते थे, आज वो बहन जा रही है कि जिस बहन से बड़ा हम यानी कि प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे। मैंने पूछ लिया, ए बहनों तुमने क्यों रो दिया, तो बहनों ने भी जवाब यही दिया कि आज हमारी बहन जा रही है, बहन की रुखसती है, इसलिए आंसू रुक नहीं पा रहे
से है मोहब्बत के आंसू निकल आए हैं, मोहब्बत के आंसू निकले हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। आलम तसव्वुर में सहेलियों से पूछ लिया, ए सहेलियों तुमने क्यों रो दिया? तो सहेलियों ने जवाब दिया, बड़ी प्यारी सहेली थी, बड़ी अच्छी सहेली थी, मोहब्बत की बातें कर लेते थे, आपस की बातें कर लेते थे, दिल की सुना देते थे, दिल की सुन लेते थे, अपनी कह देते थे, इसकी सुन लेते थे। लेकिन उस दरमियान में अब हमारी सहेली हमसे रुखसत हो रही है, न जाने कब कब मुलाकात होगी, न जाने कब कब इसका हमारा आमना सामना होगा, इसलिए रोना आ रहा है। लेकिन उन तमाम रोने वालों से मैं पूछ करके फिर मदीने वाले की बारगाह में चला, तो आका की बारगाह में अरीदा पेश किया। ए आका, इन तमाम घर वालों ने आंसू क्यों बहा दिए? आका फरमाते हैं कि किसी की बेटी रुखसत हो रही है, किसी की बहन, तो किसी की सहेली, तो किसी की बेटी। लेकिन कसम खुदा की मदीने वाले ने फरमाया कि इन्हें रोना इसलिए आ गया कि इनसे अल्लाह की रहमत जुदा हो रही है, इनसे अल्लाह की रहमत जुदा हो रही है, रहमत रुखसत हो रही है। ईमानदारी से बताओ कि आंसू तो यहां भी आ जाने चाहिए थे, लेकिन आंसू वही क्यों? रुखसती के वक्त में क्यों? दूल्हा के घर में आंसू क्यों नहीं? दुल्हन जब रुखसत हो रही है तो आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? उस वक्त में आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? कसम खुदा की कुछ लोग वो भी बैठे होंगे कि जिन्होंने अपनी बेटियों को अपने सामने, निगाहों के सामने, माथे की आंखों के सामने रुखसत किया होगा, तो आंसू रोकने की कोशिश की होगी। लेकिन कसम खुदा की उस वक्त में जो आंसू आते हैं ना, तो कितनी भी कोशिश कर लो वो आंसू रुकने नहीं पाते हैं। कुछ वो भी होंगे जिन्होंने अपनी बहनों को अपने घर से रुखसत किया होगा, आंसुओं को रोकने की कोशिश की होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि ये कुदरती मोहब्बत, कुदरती रिश्ता होता है, और जब कुदरती मोहब्बत, कुदरती रिश्ता जुदा होता है तो कसम खुदा की आंसू ये दुनिया वाले कितना भी रोकने की कोशिश करे वो आंसू रोकने नहीं पाते हैं। इसलिए कि अल्लाह की रहमत हुआ करती है, और रहमत जब हाथों से जाती है तो उस वक्त में आंसू आ ही जाते हैं जी। अल्लाह फरमाता, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ महबूब, इन लोगों से फरमा दीजिए, ऐ महबूब इन लोगों से फरमा दीजिए बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि जब जब ये अल्लाह का फजल पाए और अल्लाह की रहमत पाए, इनको अल्लाह की रहमत मिल जाए, फलियफ़रहू, तो खूब खुशियां